हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सभी कुशल मंगल। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? क्या आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? फटाफट से एक बार कमेंट करो और मुझे बताओ। जल्दी से बताओ भाई। क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? क्या आप सब कुछ सही से देख और सुन पा रहे हैं? नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑल ओके है ना मेरे दोस्त? हाँ जी भाई, ऑल ओके। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या मैं आपको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? हाँ जी, क्या मैं आपको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? ऑल ओके सर, सब ठीक है गुरुजी, ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके। अच्छा, तो पहले ये बताओ, कल की लाइव प्रैक्टिस क्लास में तुम में से कौन कौन था? कल की लाइव प्रैक्टिस क्लास में तुम में से कौन कौन था? जल्दी से ईमानदारी से यस और नो करेंगे। जो थे वो यस करेंगे, जो नहीं थे वो नो करेंगे। जल्दी से भाई। यूट्यूब वाली जो फ्री क्लास कल मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, उसमें आप में से कौन कौन था कल की क्लास में? यस सर, सर मैं था, यस सर, यस सर, नहीं था सर। तो भाई जो नहीं था वो क्यों नहीं था है? कि या तो ये आपके लिए जा रहा है ना बॉस। चलो तो आज जुड़ जाना। यूट्यूब पर ये फ्री क्लास आपके लिए कंडक्ट की जा रही है यूट्यूब पर। और मेरे भाई, इस क्लास में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जा रही है। और अभी जो चैप्टर चल रहा है वो ब्लड रिलेशन चल रहा है। हमने इसका एक टाइप 1 जो था वो कल की क्लास में कवर करा दिया था। आज की क्लास में हमारा टाइप 2 चलेगा। और टाइप 2 कौन सा? इशारे वाले क्वेश्चंस। और इशारे वाले इतने बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना आज की क्लास में, भाई मजा आ जाएगा आपको। आज पूरी क्लास इशारे वाले क्वेश्चनों पे चलेगी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करके क्या बोलता है। ठीक है? यूट्यूब चैनल आपको पता ही है सबको। किस पर चल रही है हमारी क्लास? तो ये चल रही है जी आपकी कैरियर विल ऑफलाइन। कैरियर विल ऑफलाइन के नाम से एक यूट्यूब चैनल है हमारा ही, उस पर ये क्लासेस आपको देखने को मिल रही है। 8 बजे रात को ये क्लास लाइव हो जाती है। इवेंट बन चुका है, आप जाकर देखेंगे तो 8 PM का एक इवेंट बन चुका है इशारे वाले प्रश्नों को लेकर। ठीक है दोस्त? तो कल नहीं जुड़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन आज से लाइव हो जाओ वहां पर। यह सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। तो वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, खुद भी जुड़े, पड़ोसियों को भी जोड़े, दोस्तों को भी भेजें। जितने भी स्टडी ग्रुप हों उन सब में शेयर करें उस चीज को। चलो जी, अब आते हैं हम सिलोगिज्म कल कहां चल रहा था वहां से आगे कंटिन्यू करें दोस्त। हाँ जी, तो हम 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों पर थे और 3 स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन हमने कल ये वाला कर लिया था। ठीक है? आइए जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन फटाफट से करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताइए दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
7:30 से मैथ प्रैक्टिस क्लास चलती है भाई। कहां पर चलती है 7:30 से आपकी मैथ्स प्रैक्टिस क्लास? हाँ जी सर, मैंने आपकी बुक मंगवा ली है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। भावना बहुत बढ़िया। बी 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 आंसर देने लग रहे हो आप। बी आंसर दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। चलो जी, बनाते हैं इसका डायग्राम। इसका डायग्राम बना लेते हैं भाई। ये क्या बोल रहा है? कुछ थैले कलम है, कुछ थैले कलम है। तो कुछ के लिए डायग्राम ऐसा ही तो बनाओगे आप लोग कि कुछ बैग क्या है जी, कुछ बैग पेन है, कुछ बैग क्या है, पेन है। आपने ऐसे बना लिया जी डायग्राम। आगे बोला है सभी कलम बक्से हैं। तो ये सभी जो पेन है वो सारे के सारे बॉक्स के अंदर आने चाहिए। तो मैंने ऐसे रख दिया बॉक्स को, लेकिन ध्यान रखना सारे के सारे पेन बॉक्स के अंदर आने चाहिए। बात ये है, तो ये डायग्राम रख तो मैं ऐसे रहा हूं, लेकिन ये हो ऐसे भी सकता है कि बैग को भी अपने अंदर ले आए, क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि ये जो पेन है वो सारे के सारे बॉक्स होने चाहिए। बाकी इन बैग के बारे में, ये जो बैग हैं इधर वाले, इनके बारे में मुझे बॉक्स से कोई रिलेशन पता नहीं है। तो इस वाले बैग का इस बॉक्स से क्या रिश्ता होगा, इसके बारे में आप कोई चीज ना बोल दें। ठीक है दोस्त। आगे बोला है ऑल बैग्स आर बुक। ये सारे के सारे बैग जो हैं वो बुक हैं। तो ये सारे के सारे बैग आपको बुक बनाने हैं, तो आपने ऐसे बैग को बुक के अंदर ले आए आप। लेकिन इस बुक का मेरे भाई इस वाले पेन और इस वाले बॉक्स के साथ क्या रिश्ता होगा, ये मत बोलना कुछ भी। क्योंकि हो सकता है कि ये बुक वाला सर्कल इतना बड़ा हो जाए कि इन सबको अपने अंदर ही ले आए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बैग बुक होने हैं। बाकी इन वाले पेन और इन वाले बॉक्स का बुक से क्या रिश्ता है मैं कह नहीं सकता। तो ये अपने दिमाग में रखना कि मैं बना रहा हूं ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेन बाहर दिख रहे हैं मुझे बैग से, और ये जो बॉक्स अलग दिख रहे हैं मुझे बैग से, इनका बुक के साथ क्या रिश्ता होगा मैं कोई स्टेटमेंट इस पर जारी नहीं करूंगा। बस वेन डायग्राम में यही सोचना है, बाकी और कुछ नहीं है। कि जिसका रिश्ता आपको दिख रहा है बोलेंगे भी उसके बारे में, जिसका नहीं पता उसके बारे में पता ही नहीं है, यह समझना है। ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। आइए, कुछ बुक बॉक्स हैं, कुछ बुक क्या है, बॉक्स हैं। ऑब्वियसली ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो ये वाला जो पार्ट है ये तो चारों में कॉमन है। चारों में कॉमन होने का मतलब है कुछ बुक जरूर बॉक्स में आ रही हैं। एकदम सही है। ये बोल रहा है कुछ बॉक्स थैले हैं, कुछ बॉक्स बैग हैं। ऑब्वियसली ये वाले जो बॉक्स हैं वो ऑब्वियसली बैग के अंदर भी आ रहे हैं, तो ये भी सही है। कुछ बुक कलम है, ऑब्वियसली ये वाली जो बुक है यहां पर ये पेन के अंदर भी आ रही है, तो ये भी सही है। यहां सारा डेटा सही हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता दोस्त, एक दो स्टेटमेंट में अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं कि कुछ पेन बुक नहीं है, तो इसके बारे में मैं क्या बोलता? तो मैं बोलता अगर आप डायग्राम में देखोगे तो हो सकता है बोल बैठो आप, लेकिन ये जो पेन हैं इधर बाहर जो रह गए, इनके बारे में मैं बुक से क्या रिश्ता होगा मैं नहीं बता सकता, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अच्छा, अगर यहां पर आ जाता सभी पेन बुक हैं, तो मैं ये भी मना ही कर देता। क्यों सर? इन पेन के बारे में बुक का कोई रिश्ता मुझे पता नहीं है, इसलिए ये गलत है। बात समझ में आ गई है? क्लियर हुई है बात? यस सर। आइए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करो और स्पीड से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताओ दोस्त।
हाँ जी भाई, कर दिया आप लोगों ने। आइए जल्दी से देखिए, चलो जी बनाते हैं इसका डायग्राम। ये बोल रहा है सभी उद्यान रिजॉर्ट है, सभी गार्डन रिजॉर्ट है। तो सभी के सभी गार्डन आपने किसके अंदर ले लिए जी, रिजॉर्ट के अंदर ऐसे ले लिए। सारे के सारे गार्डन आपने क्या बना दिए जी, रिजॉर्ट बना दिए। देयर इज नो रिजॉर्ट इज कोर्ट, कोई भी रिजॉर्ट कोर्ट नहीं है। तो रिजॉर्ट और कोर्ट को एकदम अलग बनाइए, ये आपका जी कोर्ट हो गया। आगे बोला ऑल पार्क आर कोर्ट, तो सारे के सारे पार्क को आप कोर्ट के अंदर लेके आइए इधर। भाई इनका ये डायग्राम आपको बनता हुआ नजर आएगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी न्यायालय मींस कोई भी कोर्ट, नो कोर्ट इज अ गार्डन, कोई कोर्ट गार्डन नहीं है। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है भाई, जब कोई कोर्ट रिजॉर्ट ही नहीं हो पा रहा तो फिर कोई कोर्ट इसके अंदर आने वाला गार्डन कैसे हो जाएगा, ये बात एकदम सही है। दूसरा बोल रहा है नो गार्डन इज पार्क, कोई भी गार्डन पार्क नहीं है। ऑब्वियसली इन दोनों का भी आपस में नो का ही रिश्ता होगा, बोथ आर राइट, दोनों एकदम सही हैं। ठीक है भाई, इन ऑप्शनों पर ध्यान मत दो, आप वैसे ही बताओ। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत परेशानी असुविधा हो तो मुझे बता दीजिए जल्दी से। चलो आगे बढ़ जाएं जरा हम लोग। आप बोलेंगे यस सर। आइए जी इस पर आइए, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर इस वाली चीज पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, 3 स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। तो पहले डायग्राम बनाओ स्पीड से, फिर आंसर दो। हाँ जी भाई, देख लिया आप लोगों ने, आंसर आ गया आप लोगों का। चलो मैं बता देता हूं, कुछ ट्रॉली बैग बैग पैक हैं, कुछ ट्रॉली बैग ऐसे बनाओ, कुछ ट्रॉली बैग को बैग पैक बनाओ, कुछ ट्रॉली बैग आपके बैग पैक बन गए जी। आगे बोला है कुछ बैग पैक सूटकेस हैं। अच्छा, कुछ बैग पैक को आपको सूटकेस बनाना है, तो ये जो सूटकेस वाला आपका डायग्राम है, ये हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कैसे भी हो। मतलब ट्रॉली बैग के साथ में ये कुछ भी रिश्ता रख सकता है, लेकिन आप बनाओ ऐसे। और दिमाग में रखना कि ये ट्रॉली बैग के साथ में कैसा भी रिश्ता रख सकता है सूटकेस। भाई हो सकता है ये इसको जाके पूरा भी कवर कर ले यहां से ऐसे जाके,
क्योंकि बात हमें यह बताई गई है कि कुछ बैकपैक सूटकेस हैं, तो कुछ बैकपैक तो अभी भी सूटकेस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस सूटकेस का ट्रॉली बैग से क्या रिश्ता होगा मुझे नहीं पता। सभी सूटकेस बैकपैक हैं, बैग हैं, बैकपैक नहीं बैग। तो ये जो सूटकेस हैं सारे के सारे बैग हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो बैग आया है ना अभी, इसका बाकी से क्या रिश्ता होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है इसका सर्कल इतना बड़ा हो जाए कि सबको अपने अंदर ही संभाले, क्योंकि मुझे तो बस इतना करना है ना कि सारे के सारे सूटकेस इसके अंदर आ जाएं, ट्रॉली बैग इसके अंदर आएंगे, बैकपैक इसके अंदर आएंगे नहीं आएंगे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई है। अब आइए यहां क्या बोल रहा है, कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं। हाँ जी सर, ये तो मुझे यहां से नजर आ रहा है कि ये जो बैकपैक कुछ सूटकेस बन गए थे वो बैग भी जरूर बन गए होंगे, एकदम सही है। कुछ बैग सूटकेस हैं, ऑब्वियसली भाई ये भी सही है, क्योंकि सारे के सारे सूटकेस अगर बैग बन गए हैं तो कुछ बैग ऑब्वियसली सूटकेस से कवर हो ही गए हैं, तो ये भी सही है। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों के? कोई दिक्कत परेशानी असुविधा तो नहीं आई ना इसमें? हाँ जी, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए भाई। बेस्ट मेथड लगता है मुझे, बस थोड़ा सा सोचने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी कि किसका किससे रिश्ता बताया है, और जिससे रिश्ता नहीं बताया उसके बारे में अपनी तरफ से कोई फालतू की एक्स्ट्रा राय हम नहीं बनाएंगे। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जी। हाँ जी हो गया भाई, ध्यान से देखिए, खींचिए इसके लिए डायग्राम भाई जितने खींच सकते हो आप। देखो क्या बोल रहे हैं, सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर हैं। ठीक है भाई, सभी गीतकार को आप मॉर्निंग वॉकर बना लीजिए। लीजिए भाई, सभी आपके जो गीतकार हैं ये जो गीतकार हैं वो आपके मॉर्निंग वॉकर बना दिए आपने। कोई लेखाकार स्नातक नहीं है, कोई लेखाकार स्नातक नहीं है, इस बात को बाद में जोड़ेंगे क्योंकि लेखाकार और स्नातक का भी इनसे किसी का रिश्ता नहीं दिखाया। सभी मॉर्निंग वॉकर लेखाकार हैं, सभी मॉर्निंग वॉकर। अब बात मिल गई कि सारे के सारे मॉर्निंग वॉकर जो है ना वो कौन है भाई, वो आपके लेखाकार हैं। और आगे बोला था उस वाले में कि कोई लेखाकार स्नातक नहीं है, मतलब ग्रेजुएट नहीं है। तो कोई भी लेखाकार ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, ये बात एकदम अलग बना दो। क्लियर हुई यहां तक बात?
आइए जी, कोई गीतकार ग्रेजुएट नहीं है, तो कोई गीतकार ग्रेजुएट नहीं है, ऑब्वियसली एकदम सही बात है भाई। ये बोल रहा है कुछ गीतकार स्नातक हैं, कुछ गीतकार ग्रेजुएट हैं। ना ना ना, गलत है भाई, कैसे, कहां दिख रहे हैं? गीतकार ग्रेजुएट से बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं रखेंगे जी, गलत। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट सर, ओनली फर्स्ट। वेरी गुड भाई, जिन्होंने ओनली फर्स्ट आंसर दिया था, लाजवाब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना समझ आ गया अभी? हाँ जी, क्या वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना अभी आपको समझ में आ चुका है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए जी। आ रहा है गुरुजी अब। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत सही भाई। तुम टाइट लोग हो यार एकदम। बोथ आर राइट। थर्ड सर। क्या बात है, आंसर आने भी लग गए। बाकी लोग बताओ जल्दी से एक बार। हाँ जी, कुछ बच्चे तो इंतजार करते हैं, बोला सर ही बता देंगे, छोड़ो। चलो जी, अद्वितीय वशिष्ठ का मैथ प्रैक्टिस क्लास चलता है सर 7:30 से। बेटा क्या करें फिर हम, बताओ। अब आप देख लो भाई, कहाँ चलता है अद्वितीय सर का प्रैक्टिस क्लास? उनके यूट्यूब चैनल पे है जी, उनके यूट्यूब चैनल पे चलाते हो अद्वितीय सर। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्ली जो है ना, आपने सभी कैट को क्या बना दिया है जी? डॉग बना दिया है। तो कुछ ऐसे ही तो बनाया होगा। सारी की सारी कैट आपने क्या बना दी जी? डॉग बना दी दोस्त। ये बोल रहा है सभी कुत्ते हाथी हैं और सारे के सारे डॉग आपने क्या बना दिए जी? एलिफेंट बना दिए। तो ये आपने ऐसे किया होगा, सारे के सारे डॉग एलिफेंट हैं। कोई भी हाथी गाय नहीं है, सारी की सारी काव आपने एकदम अलग बना दी जी। ये लोग गाय एकदम अलग हैं। सभी बिल्लियां हाथी हैं, सभी बिल्लियां हाथी हैं, एकदम साफ बिल्कुल। सारी की सारी कैट क्या है? एलिफेंट है, एकदम सही है। सभी हाथी बिल्ली है ना 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 ना, मैंने कल भी समझाया था। जब ऐसा डायग्राम बन जाए ना ऑल 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 का, तो अंदर से बाहर की तरफ जाने पर तो ऑल आता है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सम आएगा। तो एलिफेंट बाहर से, कैट अंदर की तरफ आ रहे हो तो सम आएगा, ऑल नहीं आएगा, गलत हो गया। ठीक है भाई। यस सर, यस सर, यस सर। कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो दोस्त अभी आप देख लो कौन सी आपको लाइव देखनी है, कौन सी आपको रिकॉर्डेड देखनी है। हैं जी, अगर आप यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो फिर आई थिंक रीजनिंग को प्रायोरिटी दे लो। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, नजदीक में जो एग्जाम आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उनका एग्जाम कैंसिल हो गया, तो दोबारा यूपी पुलिस में लग गए होंगे वो फिर। क्योंकि यूपी पुलिस भाई साहब ड्रीम जॉब है बच्चों को, फिर नहीं लगता कोई एसएससी वैसएससी उसके आगे। बोले क्या, ठीक है सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से मिलकर। बिल्कुल जी, संदीप मेरे भाई।
चलो जी, आंसर आने भी लग गए। बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। बाकी लोग चलिए जी, आइए जी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये बोल रहा है कुछ रानियां राजा हैं, कुछ रानी को आपको क्या बनाना है जी, राजा। तो ये हो गई कुछ रानी और इनको बना दिया आपने राजा। बहुत सुंदर। सभी राजा अधिकारी हैं, लो जी, सारे के सारे राजाओं को अधिकारी बना दिया। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा, जब राजाओं को अधिकारी बनाने जा रहे हो तो इन वाली रानियों का अधिकारी से क्या रिश्ता होगा मैं नहीं बता पाऊंगा। ये हो गए जी अधिकारी। आगे आपसे बोला है जी कोई अधिकारी आर्किटेक्ट नहीं है, कोई ऑफिसर आर्किटेक्ट नहीं है। भाई तो आर्किटेक्ट को मैं यहां लिख तो रहा हूं, लेकिन दोस्त इस आर्किटेक्ट का और इन रानियों का क्या रिश्ता होगा ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है, हो सकता है ये वाले आर्किटेक्ट दोस्त यहां पर ऐसे भी आ सकते हैं, क्योंकि हमसे ये बोला है कोई भी आर्किटेक्ट बस ऑफिसर नहीं है, अधिकारी नहीं है, तो इन दोनों का तो अभी भी नो का रिश्ता है। तो आर्किटेक्ट का और इन रानियों का क्या रिश्ता होगा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आइए जी नेक्स्ट। अब यहां से क्या पूछा गया है, कुछ अधिकारी रानियां हैं। बिल्कुल भाई, देखो ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन है अधिकारी और रानी का, तो इसका मतलब एकदम सही है कि कुछ अधिकारी रानियां हैं। कोई राजा आर्किटेक्ट नहीं है, कोई राजा आर्किटेक्ट नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि सारे के सारे राजा किसके अंदर आ रहे हैं, ऑफिसर के। और कोई भी ऑफिसर आर्किटेक्ट नहीं होगा तो कोई राजा भी आर्किटेक्ट नहीं होगा। बोथ आर राइट। जो ओनली फर्स्ट या ऑप्शन वन बता रहे हैं, ऑप्शन वन तो ठीक है लेकिन ओनली फर्स्ट ठीक नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए दोस्त, इस वाले क्वेश्चन को करिए फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन करिए। सर पूरी तैयारी थी आपसे मिलने की, बहुत किस्मत ना साथ। अरे क्यों नहीं भाई, ये तो दोबारा मौका मिला है, और बेहतर करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है संदीप भाई, बहुत जल्द मिलेंगे। बताइए जल्दी से, बताइए स्पीड से भाई, इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। चलिए जी। सर मेरा क्लास छूट गया क्योंकि क्लास ऑफ दिखा रहा था। अरे नहीं नहीं, क्लास ऑफ क्यों दिखा रहा था, ऐसा तो नहीं होगा, क्लास ऑफ तो नहीं दिखा रहा होगा भाई। चलिए यहां देखिए, ये क्या बोल रहा है, कोई भी रचनात्मक नियोक्ता नहीं है, देयर इज नो क्रिएटिव इज एम्प्लॉयर। चलिए भाई, कोई भी क्रिएटिव एम्प्लॉयर नहीं है, तो क्रिएटिव अलग बनाओ, एम्प्लॉयर अलग बनाओ। क्या क्या भाई, रचनात्मक और जी नियोक्ता।
अलग अलग बना दिए हमने दोनों। आगे बोला सभी कर्मचारी विशेषज्ञ हैं। ऑल एम्प्लॉइज आर एक्सपर्ट। ना तो एम्प्लॉय आया ना अभी एक्सपर्ट आया, चलो इस बात को बाद में देखेंगे। उसके बाद वाले स्टेटमेंट को देखो, सभी विशेषज्ञ रचनात्मक हैं। सभी के सभी विशेषज्ञ जितने भी है ना एक्सपर्ट, वो सारे के सारे क्रिएटिव हैं। तो यहां सारे के सारे क्या आ जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर ही रचनात्मक के अंदर कौन आ जाएंगे। थोड़ा सा इसका डायग्राम बड़ा कर देता हूं मैं, लीजिए भाई ये वाला डायग्राम थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। तो इसके अंदर ही ये कौन आ गए जी, इधर ये आ गए आपके सारे के सारे कौन जी, विशेषज्ञ। और सभी कर्मचारी विशेषज्ञ हैं, तो सारे के सारे कर्मचारी इसके अंदर आ गए। ये आ गए जी कर्मचारी, ये आ गए विशेषज्ञ, ये रचनात्मक, ये नियोक्ता। चलो जी, कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है, कोई भी नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं है। ऑब्वियसली इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग है भाई। देखो ना, इसका और इसका कोई रिश्ता नहीं होगा। जब इन दोनों का ही कोई रिश्ता नहीं है तो इसके अंदर वाली चीज का क्या ही रिश्ता होगा। बिल्कुल सही बात कर रहा है ये। कोई कर्मचारी नियोक्ता नहीं है, कोई कर्मचारी, ये भी सही है भाई, इसका और इसका भी कोई रिश्ता नहीं होगा। बोथ आर राइट, दोनों एकदम सही हो गए। ठीक है जी दोस्त, समझ में आया आप लोगों के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टूट पड़ो जल्दी से इस क्वेश्चन पर, फटाफट स्पीड से। हो गया जी। देखिए जल्दी से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आपसे बोल रहा है कि कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है, तो कोई भी पेंटिंग एकदम अलग और दो सुंदर एकदम अलग। ठीक है जी, ये आ गई आपकी पेंटिंग और ये आ गई आपकी ब्यूटीफुल। आ गया जी, सभी रंग सुंदर हैं, सभी जो रंग हैं वो सुंदर हैं भाई। ब्यूटीफुल के अंदर कौन आ गया जी, कलर आ गए सारे के सारे जो कलर हैं भाई आपके वो ब्यूटीफुल हैं। लीजिए जी, आगे बोला है ऑल स्ट्रिंग्स आर पेंटिंग। सारे के सारे तार या धागे पेंटिंग हैं, तो ये यहां आ गए आपके इसके अंदर धागे। लीजिए भाई, अब जरा देखिए रिलेशन। ये बोल रहा है सम पेंटिंग्स आर कलर। सम पेंटिंग कलर है क्या, कलर और पेंटिंग का तो कोई रिश्ता नहीं है सर, बिल्कुल नहीं बनेगा, एकदम गलत हो गया। सम पेंटिंग आर वायर, अरे वायर नहीं भाई, ये वो धागे ही है। चलो कोई बात नहीं, यहां वायर आ गया है तो इसको वायर लिख लेना। ये बोला सम पेंटिंग आर वायर, ऑब्वियसली देखो ना कुछ पेंटिंग वायर है, एकदम सही है। ठीक है जी, एकदम सही है। ओनली सेकंड आपका एकदम राइट हो जाएगा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां आपको ये नजर आ रहा होगा। जल्दी से टूट पड़ो इस क्वेश्चन पर और इसको करने की कोशिश करो भाई दोस्त।
हो गया भाई। ध्यान से देखो, ये बोल रहा है सभी मकान नदियां हैं, सारे के सारे जो हाउस हैं वो रिवर हैं। चलो भाई, हमने सारे के सारे मकान को क्या बना दिया जी, नदियां बना दिया। आगे बोला है सभी नदियां जंगल हैं, सारे के सारे हमने रिवर को फॉरेस्ट बना दिया जी। लीजिए, सारी की सारी नदियां हमने क्या बना दी, जंगल बना दी। और कोई जंगल फूल नहीं है, तो जंगल का फिर हमने फूल से कोई रिश्ता नहीं छोड़ा, ये आपका जी हमने फूल एकदम अलग बना दिया। अब जरा देखो, कोई मकान फूल नहीं है, ऑब्वियसली मकान का और फूल का कोई रिलेशन नहीं होगा। कोई फूल मकान नहीं है, ये भी सही है, कोई फूल मकान नहीं होगा। बोथ आर रॉन्ग। अरे राइट हो गए भाई, रॉन्ग क्यों हो गए, दोनों ही सही है, दोनों ही सही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही आप आराम से क्वेश्चंस के डायग्राम बनाकर बड़ा इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपके डायग्राम वाला मेथड खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं रही होगी। ठीक है दोस्त, सबसे इजी फॉर्म है डायग्राम वाली, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जिनके बारे में हमें नहीं बताया है उनके बारे में हमें सोचना भी नहीं है ज्यादा। ठीक है भाई, इससे ज्यादा सरल मुझे कुछ नहीं लगता, सबसे कम टाइम टेकिंग है ये। आराम से डायग्राम खींच दो, एकदम बना दो। 150 जो है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, बहुत सारा दिमाग पच्ची करना पड़ता कि दोस्ती होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। लेकिन वो फिर उनके लिए ठीक है जो बच्चे दोस्त बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हो, तो मैं तो सीधे सीधे बोल दूंगा जी मैं करता हूं वेन डायग्राम से, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे पास जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन लेकर आता है, मैं हमेशा सॉल्व कैसे करता हूं, वेन डायग्राम से। ठीक है, और अब आपके लिए तो ये फायदा हो गया वीओडी पढ़ने से कि आपके पास दोनों ही मेथड पहुंच गए हैं, आप खुद जजमेंट ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाँ जी भाई, बताइए जल्दी से। अब आते हैं भाई हम आइदर और वाले केस पर। किस पर सर, इन क्वेश्चनों में कुछ में आइदर और भी तो लगते हैं। आइदर 1 और 2 वाला केस जो आता है, आइदर और वाला केस। ठीक है, अब इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये समझिए कि आइदर और लगता कहां है। आइदर और क्या होता है, पहले तो ये दो कंक्लूजनों के बीच में लगाया जाता है आइदर और। जैसे इनइक्वालिटी पढ़ाया था मैंने आपको, इनइक्वालिटी में मैंने आपको आइदर और बताया था, सेम यहां पर। जैसे आप कोई भी दो कंक्लूजन निकाल के लाए, हाँ जी सर, तो मेरे भाई दो कंक्लूजन आपने निकाले और वो दोनों कंक्लूजन हो गई जी गलत। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अब तक तो जो हम निकालना सीख रहे थे, वो निकालना सीख रहे थे कौन सा एकदम सही है। तो अगर दोनों गलत हो गए तो क्या मैं उनको एकदम गलत बोल दूंगा, नहीं ना सर। इसका मतलब है कि इनमें से कोई एकदम सही नहीं है। तो एकदम सही नहीं है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो इसके सही होने की, मतलब आइदर और, या तो एक या दो वाला केस कहां लगता है मैं वो बताने जा रहा हूं। देखो, दो कंक्लूजन गलत हो जाएं, उनको एकदम गलत बताने से पहले अब एक बार हम सोच लेंगे कि कहीं इसमें आइदर और वाला केस तो नहीं है। अच्छा, आइदर और वाला केस है या नहीं, इसके लिए 3 रूल है। अगर आपके दिए गए दोनों कंक्लूजन इन तीनों रूलों को फॉलो कर लेंगे तो वो आइदर और के अंदर आ जाएंगे। सर कैसे हैं, जरा एक बार हमें समझा दो, कौन कौन से रूल हैं जरा बताइए एक बार। तो मेरे भाई मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला रूल क्या है। पहला रूल दोस्त ये है कि दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए। बहुत सही सर। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल सर ये है कि जो कंक्लूजन गलत हैं और जिनमें हम आइदर और लगाने जा रहे हैं, उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए और सेम प्लेस पर भी होने चाहिए। जैसे यहां लिखा है सभी ए बी हैं, तो भाई दूसरे में लिखा होना चाहिए कुछ ए बी नहीं है। कहने का मतलब है दोस्त, और अच्छे से समझाता हूं, पहले के एग्जाम्पल ले लें फिर मैं समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर। जैसे मैंने लिया भाई एग्जाम्पल, सभी ए बी हैं। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया दोस्त, कुछ बी सी है। अब यहां से मैं कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं। पहला कंक्लूजन है कुछ सी ए है
और दूसरा कंक्लूजन मैं निकालने जा रहा हूं कुछ सी ए नहीं है। अच्छा, अगर अब मैं बात करता हूं यहां से इनको डायग्राम बनाकर सही और गलत ढूंढने की, तो मैं पहला डायग्राम ये बनाऊंगा, सभी ए को किसके अंदर लेके आ जाऊंगा जी, बी के अंदर। लीजिए भाई, मैंने सारे के सारे ए किसके अंदर ले लिए, बी के अंदर ले लिए। अच्छा, फिर बोल रहा है कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, तो मैंने बोला ये डायग्राम मैं ऐसे बनाऊंगा, सी को यहां रखूंगा, यहां पर बी के साथ कुछ रिश्ता। लेकिन सर सी का ए के साथ क्या रिश्ता होगा ये मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? हो सकता है कि ये सी वाला सर्कल इतना बड़ा हो जाए कि ए को अपने अंदर ही ले आए, ऐसे भाई, ऐसे भी तो हो सकता है। अभी भी तो कुछ बी सी है, अभी भी तो ध्यान से देखो कुछ भी क्या है, सी है, लेकिन उसके साथ में ए भी सी के अंदर आ गया। अच्छा, हो सकता है ये जो सी वाला सर्कल है वो इतना हो जो कि कुछ ए को अपने अंदर ले आए, लेकिन जितनी बात कही गई है वो बात ये है कि कुछ बी सी है, तो मैं अपनी तरफ से ये लेके चलूंगा बस कि बी का सी के साथ कुछ का रिश्ता है, बी और ए और सी का रिश्ता मैं नहीं बता पा रहा अभी। तो सर ये पहला क्या बोल रहा है, कुछ सी ए है, सर नहीं बता सकता अभी मैं ये कुछ होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, ये बोल रहा है कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, मैं ये भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसका डायग्राम एक ये भी तो बन सकता है। मुझे सिर्फ इतना कहा गया है कि कुछ बी सी है, तो मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं कि सारे के सारे सी को ही अंदर ले जाऊं ए के, और अभी भी तो ये कहा जा सकता है कि कुछ बी सी बन चुके हैं। यस सर। तो भाई सी का ए के साथ क्या रिश्ता है ये मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, ये भी गलत है। बात समझ में आ गया? तो अभी मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब अगर दोनों गलत हो गए तो आप सीधे सीधे ये मत कह देना कि ये एकदम गलत है। नहीं सर, ये एकदम गलत है मैं ये नहीं कह सकता। तो जब कोई बात मुझे डेफिनेट पता ना चले तब मैं आइदर और के बारे में सोचता हूं। क्या आइदर और कब आता है? जब हमारे पास डेफिनेट रिजल्ट ना आए, लेकिन उन दोनों में से ही कुछ होना हो। भाई या तो कुछ सी ए होंगे या कुछ सी ए नहीं होंगे। तो इसके लिए 3 रूल हैं। अगर आपके दिए गए 2 कंक्लूजन इन तीनों रूलों को फॉलो कर लें तो समझ जाइए यहां पर या तो 1 या 2 आ जाएगा। तो सर पहला रूल तो यह कहता है कि दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएं, जैसे यहां ये भी गलत है ये भी गलत है। अच्छा, दूसरा रूल यह कहता है सर इनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, और सिर्फ सेम ही नहीं, सेम प्लेस पर भी होने चाहिए। जैसे यहां सी और सी पहले नंबर पर हैं, ए और ए दूसरे नंबर पर हैं, तो इसने दूसरा रूल भी फॉलो कर लिया, पहला भी कर लिया। अच्छा, तीसरा रूल कहता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा रूल क्या कहता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन सर कैसा पॉजिटिव और कैसा नेगेटिव? तो भाई अगर ऑल वाला पॉजिटिव है तो उसके साथ में पर्टिकुलर एक ही तरह का नेगेटिव आ सकता है, वो है जी नो। और अगर पॉजिटिव सम वाला है तो उसके साथ में नो भी आ सकता है और सम नॉट भी आ सकता है। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? अगर ऑल वाला है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट तो फिर नेगेटिव नो वाला नहीं, सम नॉट वाला होगा, नो वाला नहीं, सम नॉट वाला। ठीक है, ऑल के साथ में सिर्फ सम नॉट आ सकता है, और सम के साथ में नो वाला भी आ सकता है और सम नॉट भी आ सकता है। तो जरा देखना यहां आइदर और लगेगा कि नहीं लगेगा, एक बार देख लेते हैं दोस्त। तो यहां आप ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कुछ सी, ये दोनों गलत हो गए, पहला रूल फॉलो हो गया। दोनों के एलिमेंट सेम है, प्लेस भी सेम है, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। अच्छा, बात करूं अगर मैं तीसरे रूल की, तो ये कुछ वाला पॉजिटिव है और ये कुछ नहीं वाला नेगेटिव है, मतलब ये सम वाला है और ये सम नॉट वाला है। तो सम के साथ सम नॉट आ सकता है बिल्कुल। तो तीनों रूल फॉलो हो गए, और जब तीनों रूल फॉलो हो जाएं तो आइदर और आता है। तो यहां पर आएगा जी आइदर 1 और 2। क्या मेरी कहानी समझे आप? क्या मेरी बात समझ गए सभी लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट से। अरे आपने इनइक्वालिटी पढ़ा था ना, मैंने वहां भी तो आपको आइदर और के 3 रूल समझाए थे, ऐसे ही यहां भी 3 रूल हैं। समझ गए ना भाई? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ जल्दी से।
चलो तो एक क्वेश्चन मैं दूं, आप करके बताओगे मुझे, बाकी कल इस चीज को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है जी आपका, कुछ ए बी है, और दूसरा क्वेश्चन है जी सभी बी सी है। और यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला है आपके पास, पहला है सभी ए सी है, और दूसरा है जी कुछ ए सी नहीं है। जरा बताना इसका क्या आएगा जी आंसर। आइदर और, नाइदर नॉर, या कोई एक सही है, क्या आएगा आंसर बताइए। हाँ जी भाई, किया आपने। आइदर और दोनों सही हैं सर। एक बच्चा कह रहा दोनों सही है, कह रहा आइदर। देखो कुछ ए बी है, तो पहले तो आपने कुछ ए को बी ऐसे बनाया, फिर बोल रहा है सभी बी सी हैं। सारे के सारे बी को आपने किसके अंदर ले लिया जी, आपने बोला जी सारे के सारे बी अब आ जाओ जी सी के अंदर, ऐसे। ध्यान से देखो, अब ये जो कुछ ए है वो तो बी बना दिए थे आपने, सारे के सारे बी आपने सी के अंदर ले लिए। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो ए बाकी के बचे, इनका इस सी से क्या रिश्ता होगा, मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, कुछ ही नहीं बोल सकता भाई इनके बारे में। तो क्योंकि हो सकता है ये सी वाला ग्राफ इतना बड़ा हो जाए कि ए को भी अपने अंदर ले ले। ठीक है भाई, तो चलिए जरा अब आते हैं इसके पहले कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सभी ए सी हैं। सर नहीं बोल सकता मैं, हो सकते हैं लेकिन डेफिनेट सही नहीं बता सकता मैं इस बात को। ये नहीं कह सकता कि जी होंगे, गलत है जी, डेफिनेट सही नहीं है। कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है सर, ये भी नहीं बोल पाऊंगा मैं। मैंने अभी तो बोला ये सी वाला जो सर्कल है वो इतना बड़ा होके इसको अपने अंदर कवर कर सकता है, तो ऐसे तो फिर सारे ए सी हो जाएंगे। तो कुछ ए सी नहीं होंगे, इस बात पर भी मैं कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बता सकता। दोनों गलत हो गए, हाँ जी सर दोनों गलत हो गए। तो ये तो सर पहला रूल फॉलो हो गया, दोनों के एलिमेंट सेम हैं और सेम प्लेस पर हैं, ए ए सी सी, तो सर ये दूसरा रूल फॉलो हो गया। तीसरा रूल कहता था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। हाँ या ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव कैसा है, सभी वाला, ऑल वाला। तो सर ऑल वाले के साथ में कैसा नेगेटिव आता था, सम नोट आता था ना,
ऑल वाले के साथ में नेगेटिव आना है तो वो सम नॉट वाला आना है, कुछ नहीं वाला। तो सर वही तो आ रहा है, तो तीनों रूल फॉलो हो गए, इसका मतलब है आइदर 1 और 2। बाकी इस पर नेक्स्ट क्लास में एकदम पीएचडी टाइप की कर लेंगे भाई, पूरी टेबल बनवा के 8-10 प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सारे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अच्छा दोस्त, आज मिलेंगे फिर 8 बजे यूट्यूब पर लाइव। कौन से क्वेश्चनों के साथ में? इशारा करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ब्लड रिलेशन में, जिनमें आपको कंफ्यूजन रह जाता है। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलना। कैरियर विल ऑफलाइन नाम से आपका यूट्यूब चैनल है जिस पर मिलेंगे, इवेंट बना हुआ है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार भाई, मिलेंगे आपसे रात को 8 बजे।